इसे देखते हैं, यह कितने वैल्यू का है, 3.2। जी हाँ दोस्तों, 3.2 वोल्ट का यह एलईडी है। ठीक है, इसे तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि ये कितने वोल्ट का है, बट मेरा यह जो एक छोटा सा जो प्रोजेक्ट है यह बताएगा कि ये कितने वोल्ट का है। गजब दोस्त गजब, 2.7। जी हाँ दोस्तों, 2.7 का यह जिनर डायोड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? टीएस कोरबा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने छोटा सा प्रोजेक्ट, जो छोटा सा इक्विपमेंट है वो आपने देखा कि उसकी सहायता से हम ये जो जिनर डायोड है जिसका वैल्यू हमको समझ में नहीं आता, ये छोटा सा पार्ट्स है लेकिन बहुत ही वैल्यू इसका है सर्किट डायग्राम में। जी हाँ दोस्तों, इसका साइज इतना छोटा है और ये क्या लिखा है समझ में भी नहीं आता है, और इसका वैल्यू अलग अलग रहता है और हमारे सर्किट में अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू को लगाना रहता है। अगर हम गलत वैल्यू का पार्ट्स को लगा देंगे, गलत वैल्यू का जिनर डायोड लगा देंगे तो हमारा सर्किट खराब हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कहीं भी वैल्यू समझ में नहीं आता है, लेकिन जो हमने इक्विपमेंट बनाया था उसकी सहायता से कितना इजीली इसका हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। और ये जो एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब, इसमें भी कुछ दिख नहीं रहा है वैल्यू, लेकिन इसे हम साइज और वेट के हिसाब से इसका वैल्यू का अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सहायता से आप इसका एक्यूरेट मान निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस इक्विपमेंट को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। दोस्तों आइए वीडियो में देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक ब्रिज रेक्टिफायर इसमें से ले लेता हूँ, और एक हमें एक डिजिटल वोल्ट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, इसे मैं ले लेता हूँ एक। ठीक है दोस्तों, इन सभी पार्ट्स को आप totalsolution.in से आप खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसे ले लेते हैं। और एक हमें 1K रजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम 1K रजिस्टेंस एक पीस ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन से आप इन सभी सामानों को मंगा सकते हैं। टोटल सॉल्यूशन में इसका वैल्यू सिर्फ 20 पैसा है। कोई सा भी रजिस्टेंस मंगवाइए, 20 पैसे में आपके पास रजिस्टेंस पहुंचेगा। जी हाँ दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन में इनका स्टॉक भरपूर रहता है हमेशा। तो हम एक ब्रिज रेक्टिफायर ले लिए, एक वोल्ट मीटर ले लिए जो हमें डिजिटल यहाँ बताएगा कि क्या है, और एक हम 1K का रजिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, हमें इतनी की ही ज़रूरत पड़ेगी। अब आइए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रिज रेक्टिफायर का ये वाला पॉइंट AC है, तो इसके ये वाला पॉइंट, जी हाँ दोस्तों, दोनों क्रॉस करेंगे तो दोनों AC हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये DC प्लस है। ठीक है दोस्तों, और ये DC माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये प्लस हो गया, DC प्लस है, ये माइनस है, और ये AC है, ये भी AC है। AC में प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, जिधर भी वायर लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस और AC का दोनों टर्मिनल में कुछ भी आप वायर कोई से भी लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वोल्ट मीटर का इसमें पावर भेजना पड़ेगा तब तो ये ऑन होगा। तो इधर आप देखेंगे ये वायर निकला हुआ है। अगर वायर निकल जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट है वह नेगेटिव है, यह पहला पॉइंट नेगेटिव है। जो बीच का है वह पॉजिटिव है। जी हाँ दोस्तों, ये पहला नेगेटिव हो गया, बीच का पॉजिटिव हो गया, और ये जो येलो यानी कि थर्ड पॉइंट जो है वह आपका मेजरमेंट पॉइंट है, यानी कि इसकी सहायता से हम मेजरमेंट लेते हैं। नापने का काम यह पीला वाला वायर का काम है। तो यह पहला वाला पॉइंट नेगेटिव, बीच का पॉइंट पॉजिटिव, और यह मेजरमेंट पॉइंट, 3 पॉइंट यहाँ पर रहेगा। अगर ये वायर नहीं लगा है तो, और अगर वायर लगा है तो हमको तो साफ साफ दिख जा रहा है, ब्लैक अर्थिंग होगा, नेगेटिव होगा, और यह रेड पॉजिटिव होगा, और येलो यह मेजरमेंट का पॉइंट है। और इसमें भी बता दिया हूँ मैं, AC पॉइंट है और ये प्लस और माइनस पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, प्लस वाले को, ये जो प्लस है
प्लस वाले को इसमें प्लस और माइनस वाले को इसमें माइनस में लगा देना है। तो आइए लगाते हैं। पॉजिटिव वाले में हम वोल्ट मीटर का पॉजिटिव को सोल्ड कर देते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव में सोल्ड कर देते हैं। नेगेटिव को नेगेटिव हिस्से में सोल्ड कर दिया जाए। मेजरमेंट है, मेजरमेंट वाला वायर को 1K के रेजिस्टेंस से जोड़ करके हमको प्लस में लगा देना है। ये हम प्लस में लगा दिए, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या किया हमने। ये हमारा वोल्ट मीटर का जो प्लस वाला वायर था, प्लस वाले को हम ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस में डाल दिए हैं और इसका जो नेगेटिव है वो ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिव में डाल दिए हैं और जो मेजरमेंट वाला है उसको हम प्लस में एक 1K रेजिस्टेंस की सहायता से लगा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब हमें एक टेस्ट करने के लिए वायर लीड की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये माइक लीड को मैंने टेस्ट लीड बना लिया है। इसका एक सिरा को रेजिस्टेंस के पहले, जी हाँ पॉजिटिव सिरा जो है इसको रेजिस्टेंस के पहले सोल्ड करना है। तो ये रेजिस्टेंस के पहले ये सोल्ड हो गया और इसका दूसरा हिस्सा को नेगेटिव में, जी हाँ दोस्तों और दूसरा हिस्सा को नेगेटिव में। तो दूसरा हिस्सा को नेगेटिव में सोल्ड कर दिया और अब हमें यह टेस्टर दो टेस्टर मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों टेस्टर का जो सामने का हिस्सा है इसे भी हम थोड़ा सा सोल्डिंग करके स्मूथ बना लेते हैं ताकि वह स्मूथ बना रहे। ये इसका सामने का हिस्सा को थोड़ा सा सोल्डर कर दिया जाए तो वह टाइट भी हो जाएगा और थोड़ा सा ये हमारा दो टेस्टर हो गया, प्लस और माइनस, ठीक है दोस्तों। अब ये जो दो AC के तार जो बचे हुए हैं इसमें हमें 12 वोल्ट की बैटरी लगानी है, जी हाँ दोस्तों। और इसमें प्लस माइनस तो होता नहीं है तो हम किसी भी तरफ से एक प्लस और माइनस 12 वोल्ट की बैटरी का कनेक्शन लगा देते हैं। ये 12 वोल्ट की बैटरी का कनेक्शन मैं कर दे रहा हूँ। एक हिस्सा ये माइनस हो गया और दूसरा हिस्सा ये प्लस हो गया, इसको AC के दूसरे पॉइंट में। यह दोस्तों देखिए जैसे छुआ रहा हूँ वैसी मेरा वोल्ट मीटर ये काम कर रहा है। अभी 11 अभी आपको जो 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्शन किया हूँ मैं उसका रीडिंग बता रहा है, यानी कि बैटरी थोड़ा सा मेरा उतर गया है और ये 11.8 का रीडिंग बता रहे हैं, यानी कि मेरी बैटरी जो चार्ज है वो 11.8 का है। आप इस टाइप के 12 वोल्ट के बैटरी का यूज कर सकते हैं। मैंने ये जो दो वायर लाया है और इसे कनेक्ट किया हूँ, यह मेरे इन्वर्टर का बड़ा बैटरा का कनेक्शन लेके आया हुआ हूँ मैं, जी हाँ दोस्तों। तो यह एक बार हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या हमने किया। जी हाँ दोस्तों, हमें एक 1K रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी, एक ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए था और एक हमें रीडिंग बताने के लिए यह वोल्ट मीटर की ज़रूरत थी, ठीक है दोस्तों। कनेक्शन कैसे कैसे किया, इसमें 3 वायर निकले हैं, 3 पॉइंट रहता है। पहला पॉइंट है नेगेटिव, बीच का पॉइंट है पॉजिटिव और तीसरा पॉइंट है मेजरमेंट वाला। जो येलो वाला है वो मेजरमेंट का है और यह आपका पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया। वायरिंग कैसे किया हमने,
इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव, जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव, डीसी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका हमने इसका पॉजिटिव को पॉजिटिव में डाल दिया, नेगेटिव को नेगेटिव में डाल दिया, और इसका जो एक मीटर जो हम मीटर नापने वाले हैं, मेजरमेंट वाला जो येलो वाला था, उसको 1K रजिस्टेंस के साथ सीधा पॉजिटिव में डाल दिए। यानी कि पॉजिटिव वाला का पॉजिटिव में डाल दिए और मेजरमेंट वाला को 1K रजिस्टेंस की सहायता से पॉजिटिव में ही डाल दिए, नेगेटिव वाला को नेगेटिव में डाल दिए। अब ब्रिज रेक्टिफायर में 2 AC पॉइंट बच गया। इस 2 AC पॉइंट में हमने बैटरी का दोनों पॉइंट नेगेटिव और पॉजिटिव ला करके डाल दिया। इसमें AC वाला है, इसमें प्लस माइनस नहीं रहता है AC वाले में, तो कोई सा भी पॉइंट को आप किधर भी ला के लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा यह मीटर, यह छोटा सा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया। अब आइए हम टेस्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि ये कितने वोल्ट का है, बट मेरा यह जो एक छोटा सा जो प्रोजेक्ट है यह बताएगा कि ये कितने वोल्ट का है। अच्छे से थोड़ा सा दबा के पकड़ते हैं। गजब दोस्त, गजब, 2.7। जी हाँ दोस्तों, 2.7 का यह जेनर डायोड है। इसकी वैल्यू है 2.7। यानी कि इस जेनर डायोड को आप 12 वोल्ट की बैटरी में 12 वोल्ट के कनेक्शन में 24 वोल्ट के कनेक्शन में लगा देंगे तो यह आपके सर्किट में 2.7 एकदम फिक्स 2.7 वोल्ट आउट करेगा। यानी कि आपको किसी सर्किट में 2.7 वोल्ट की ज़रूरत है तो इसे आप आंख बंद करके लगा दीजिए, 2.7 एकदम 2.7, ना ऊपर ना नीचे, 2.7 आउटपुट करेगा। ठीक है दोस्तों, यह हो गया। यह छोटा सा और छोटा सा है तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है मेरे भाई, तो इसको देखते हैं। इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। देखो दोस्तों, इसका वैल्यू चेंज नहीं है, यानी कि इसका वैल्यू नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि यह 12 वोल्ट से ज़्यादा का वैल्यू है। यानी कि जो हमने बैटरी का यहाँ पर 12 वोल्ट लगाया है तो 12 वोल्ट लगाएंगे तो 12 वोल्ट के नीचे का ही हम मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। इसके ऊपर अगर हमको जैसे 24 वोल्ट है, जेनर डायोड 24 वोल्ट में भी आता है ना, और 15 वोल्ट 18 वोल्ट इन सब के आता है, तो हम इस प्रोजेक्ट से यह समझ में आ रहा है कि 12 वोल्ट से ऊपर का हम चेक नहीं कर सकते। इसके लिए हम 12 वोल्ट की जो सप्लाई दिए हैं, 12 वोल्ट की जगह हमें 24 वोल्ट की सप्लाई देनी है, तब हम उसका वैल्यू को चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम चेक नहीं कर पाए, इसको चेक करके देखते हैं। 2.8, ठीक है, यह 2.8 है, और एक और हमारे पास है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। आठ 8.7, छोटा सा दिख रहा है, सब एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन वैल्यू अलग अलग है। देखिए दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या बता रही है, 8.7। जी हाँ दोस्तों, 8.7 बता रहे हैं। यह हो गया। अब दोस्तों इसे देखते हैं, यह कितने वैल्यू का है, 3.2। जी हाँ दोस्तों, 3.2 वोल्ट का यह एलईडी है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, अब ये सफ़ेद वाला एलईडी को चेक करते हैं तो ये जल नहीं रहा है और वैल्यू भी कुछ नहीं बता रहा है। इसका मतलब है कि यह वाइट वाला जो एलईडी है यह ख़राब है दोस्तों। ठीक है, और यह भी कुछ दूसरा टाइप का एलईडी दिख रहा है, तो इसको एक बार चेक करते हैं, कुछ बताएगा कि नहीं। यह 1.3, जी हाँ दोस्तों, 1.3 का यह जो लेज़र फेंकता है, जो हमारे उसमें लगे रहता है, रिमोट में सेंसर एलईडी बोल सकते हैं। यह 1 थोड़ा सा अच्छे से पकड़ते हैं, 1.32 का
एलईडी है और ये हो गया दोस्त। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे पास 2 बैटरी है। अरे वाह, दोनों के दोनों फुल चार्ज दिखा रहे हैं और फुल चार्ज है भी। और दोस्तों एलईडी ये कितने वोल्ट का है? यह 3.3 वोल्ट का है। 1.5 का भी आता है और उससे भी कम का आता है। तो जहाँ पर जो ज़रूरत है, जिस पॉइंट का एलईडी बेलवू का एलईडी लगाना है, तो हम इसकी सहायता से चेक करके उसको लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हो गया। अब हम देखते हैं रजिस्टेंस चेक कर पाता है क्या। रजिस्टेंस को चेक नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। 1 के रजिस्टेंस को मैंने इसमें चेक किया तो यह वोल्टेज को ड्रॉप कर दे रहा है, यानी कि हमारा रजिस्टेंस को यह चेक नहीं कर पा रहा है, हमारा वोल्टेज को ड्रॉप कर दे रहा है। ठीक है, जो 11 वोल्ट है उसको हमारा सीधा ले आ रहा है 6.5। और फिर यार ऐसा कोई भी गुणा भाग में जो याद नहीं आ रहा है कि हम इसका वैल्यू निकाल सकें, तो इसे भी हम छोड़ देते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, और हम दोनों को छुआ कर देखते हैं, क्या पता अगर हम गलती से हमारा वायर छुआ गया तो कुछ नुकसान होता है क्या। तो हम इसको धीरे से छुआते हैं। या दोस्तों अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यह 0 दिखा देगा। तो 0 दिखा देगा तो इसका मतलब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हम इसको कंटिन्यूटी टेस्टर भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कंटिन्यूटी टेस्टर भी बन गया। ठीक है, तो यानी कि हम अगर कंटिन्यूटी चेक करना है किसी चीज़ का, तो इसकी सहायता से हम कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह शॉर्ट होने पे 0 दिखा दिया, तो इससे दिमाग में मेरे यही आया कि हम कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी, जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यूटी यानी कि हम इसको एक अच्छे से और चेक करके दिखाते हैं आपको। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि हमारा लीड सही है कि नहीं है। जैसे मैंने ये प्लस वाले को इस बॉडी में लगा दिया, तो इसमें 2 नंबर को छोड़कर बाकी में 0 दिखाना चाहिए। ये सही है, ये आपका ये सही है और ये 0 दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 में वैल्यू दिखाएगा और इसमें 0 दिखाएगा, क्योंकि ये जो 0 दिखा रहा है इसका वायर ऊपर में लगा हुआ है और ये दोनों तो बॉडी में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमको 0 दिखा रहा है, यानी कि यह लीड हमारा बिल्कुल सही है। ये 2 में हमको रीडिंग दिखाएगा। लेकिन अगर हम इसको बॉडी में रख देंगे अब, तो ये दोनों जो रीडिंग दिखा रहा था अब इसमें 0 दिखाएगा। ये देखिए, ये दोनों में 0 दिखाना चाहिए और इसमें रीडिंग दिखाना चाहिए। ये रीडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब यह है कि यह वायर हमारा ओके है। ठीक है दोस्तों अभी हमने एक छोटा सा इक्विपमेंट किया, एक छोटा सा प्रयोग किया, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया। यह दोस्तों है बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट, लेकिन बहुत ही काम का है। अगर इसे हम व्यवस्थित ढंग से एक डब्बे में अच्छे से बना लें तो यह हमारा बहुत ही काम आने वाला है। यह लाइन टेस्टर, एलईडी आपका, जीना डायोड आपका, और आपका जितने भी लीड हैं उन सब को चेक करने का यह काम आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टेड लगा होगा और थोड़ा सा भी मज़ा आया होगा, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे इसी तरह एक मज़ेदार वीडियो में फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।